आखिर ऐसा क्यों? तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, इस रंगमंच के खेल में सबको बताने आए हैं। तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, इस रंगमंच के खेल में सबको बताने आए हैं। तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, इस रंगमंच के खेल में सबको बताने आए हैं। तू सोच बदल दे रहा है, ऐसी बात बताने आए हैं। तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं। यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, जिंदगी में वैसा होता है। यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, जिंदगी में वैसा होता है। एक इंसान सांस लेकर कैसा होता है, एक इंसान सांस लेकर कैसा होता है। मैं हूँ जिंदा वो भी जिंदा ऐसा होता है। बोलती है सारी आबादी पीठ पीछे से, बोलती है सारी आबादी पीठ पीछे से। मैं हूँ जिंदा वो भी जिंदा ऐसा होता है। बोल पड़ती है और तो जिंदगी खुद बोल पड़ती है। मैं हूँ जिंदा वो भी जिंदा ऐसा होता है। ओ यारो जिंदगी को थोड़ा धीरे से झांकना, ये तो गहरा है समंदर, थोड़ा डर डर के झांकना। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 देशों का बंटवारा, 1984 सिख विरोधी दंगे, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, 26/11 मुंबई पर आतंकी हमला। तूने मेरा धोखा क्यों मारा? क्योंकि तुम मेरे से नहीं बोलती। तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्योंकि तुम मेरे तरह नहीं चलती। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनती हो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे बाप की है क्या? मैं यहाँ पहले से था। तू भी तो बाहर से आया है। ये जगह मेरी है। ये जगह मेरी है। चुप! ये जगह मेरी है, मेरी। यहाँ आए तो काट ले दूंगा, लग जा बल्ले से। अबे क्या खाता है? तेरे मुंह से तो बदबू आती है। ऐसा ना है रंगा स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेंकट स्वामी, अय्यर। ऐसा लगता है नाम के साथ तो पूरे खानदान का नाम जोड़ रखा है। गले में क्या काला धागा बांध रखा है? अरे सर पे क्या बांधा हुआ है? ये ऊपर से नीचे तक क्या काला काला पहन रखा है? ये बातें दिखती आंखें। अरे ओ मदन, तेरे माथे पे रेड लाइट। इन लोगों की बुद्धि कान क्या घुटनों में है, घुटनों में। ओ भाई, ये तो गाय को माँ कहते हैं, माँ। छी छी, कुत्ते बिल्ली छोड़ के बाकी सब खा जाते हैं ये लोग। ओ भाई संभल के, 12 बजने वाले हैं। ये लोग काले हवा के सामने सर क्यों नहीं झुकाते हैं? अरे ये लोग लहसुन और प्याज तक नहीं खाते। मेरा पहनावा, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरा रंग यह सांप का विषय नहीं है। ठीक है, मेरी दाढ़ी है, पर मैं बम नहीं फेंकता। अगर मेरी जाति, धर्म, संप्रदाय आपसे लगे तो इसमें मेरा क्या गुनाह? मैं कुछ भी खाऊं, पर इंसानों काट के नहीं खाता। किसी ने कहा शूद्र, किसी ने कहा ऊंची जाति, किसी ने कहा लंबी नाक, किसी ने कहा छोटा कद, रंग, रक्त और भाषा का दोष। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए, हजारों जिंदगियां गैस चैम्बर में दम तोड़ दिए, क्योंकि किसी एक ने अपने विश्वास को साबित करने के लिए दूसरे को विश्वास को कुचल डाला। देश का बंटवारा, हम रिफ्यूजी हो गए, यहाँ आए और अपने सपनों की दुनिया बसाई। फिर एक दिन वो आते हैं, मेरे बूढ़े पति और 2 जवान बेटों को सड़क पर ले जाते हैं। फिर वहाँ उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देते हैं। क्या गुनाह था हमारा? हजारों लोगों की भीड़ और एक अकेली लड़की, वो चीखती चिल्लाती, उसके पीछे भागती। टीवी चैनल वालों की भीड़, कैमरा वालों की भीड़। लड़की चीखी, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भीड़ ने उसकी एक ना सुनी, कपड़े फाड़ दिए उसके। सड़क पर दौड़ती एक नंगी लड़की,
होगी, लेकिन टीवी चैनल वालों के लिए एक हॉट न्यूज। ये सब उसके साथ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग, ढंग, भाषा, बोली, पहनावा उस भीड़ से अलग था। सुना है कहीं ट्रेन चल गए, फिर सुना किसी मोहल्ले में आग लग गई, फिर देखा अपने ही पड़ोसी का मकान जलते हुए। मैं चीखा, चिल्लाया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वो बोले चुप कर, हमारा होकर उनकी बातें करता है। देखते ही देखते वो आग पूरी शहर में फैल गई। हम महफूज थे, बस पूरा शहर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उनकी लाश से सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। हमारे घरों में खुशियाँ थी, पर उनका घर शमशान बन चुका था। मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मेरा विश्वास उनके विश्वास से अलग था। भैया, मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर लूंगी और आप मेरे लिए लाल घोटे और लहंगा लाना मत भूलना। मेरी बहन को शादी के लिए बस थोड़ी समय बचे थे। उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी और मुझसे आकर बोली, भैया आप टेंशन मत लेना, मैं अपनी सारी शॉपिंग खुद कर लूंगी। शादी से 2 दिन पहले वो और पापा बाजार गए थे। उनके जाते ही मैंने टीवी पर देखा, जिस बाजार में वो गए वहाँ एक भयंकर विस्फोट हुआ। मैं बाजार की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वहाँ पहुँचकर सिर्फ मैंने अपने बहन और पापा की लाशें चितड़े ही देखे। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ इतना, जिस आदमी ने वहाँ बम प्लान किया था उसका विश्वास मेरे परिवार के विश्वास से अलग था। हमारा विश्वास था उन पर, उनके दलानों पर मैं खेलती कूदती बड़ी हुई। एक दिन कहीं दूर कोई पुराना ढांचा गिरा, उसकी गाज हम पर आ गिरी। वे 4 लोग थे, मेरे घर में घुस आए, मेरे बाबा को मार डाला। मेरी बहन वह खाट के नीचे छिपी हुई और मैं वहाँ दरवाजे के पीछे। उनकी नजर मेरी बहन पर पड़ी, उसे खींचकर बाहर निकाला। मेरी बहन चीखती चिल्लाती, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मैं आपकी छुटकी हूँ भैया। उन्होंने उसकी एक ना सुनी, कपड़े फाड़ दिए उसके, नोच खाया उसे। एक ने कहा मजा आ गया, दूसरे ने कहा नाम बता देगी, मार डाली से। अगले ही पल मेरी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने था। क्या बिगाड़ा था मेरे बाबा ने, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? सारी दुनिया में जाति, धर्म, भाषा और भेद की राजनीति हमारे आपसी विश्वास की चुनौती है। जाति, धर्म, संप्रदाय पर के होने वाले दंगे, मारकाट, ये हमारे अंदर छुपी हुई नफरत का ही तो परिणाम है। कभी जाति के नाम पर नरसंहार, कभी वंश के नाम पर शादीशुदा जोड़ों को जिंदा जला देना, कभी दलित होने का अपमान, तो कभी धर्म के नाम पर हैवानियत का नंगा नाच। हर धर्म प्यार, मोहब्बत और इंसानियत की बातें करता है, पर कुछ लोग इसकी व्याख्या गलत क्यों कर देते हैं? भाषा, रंग, जाति, संप्रदाय, ये सब सवालों हम क्यों उलझ जाते हैं? आज बांटने से नहीं, जुड़ने से बनता है। शब्द हमेशा शक को जन्म देता है। हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करने की कोशिश भी क्यों नहीं करते? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वही अंतिम सच है? हमारा विश्वास दूसरों के विश्वास से टकरा क्यों जाता है? दूसरे के विश्वास से असहमत होकर भी हम उनका सम्मान क्यों नहीं करते? हम और वो और हम, ये सब हमारी भाषा में क्यों जुड़ जाते हैं?